हुकूमत ने पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹7.54 फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹264.61 फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.48 फ़ी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹285.83 फ़ी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमतों में ₹17.73 फ़ी किलो कमी। एलपीजी की नई कीमत ₹176 फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर ₹209 सस्ता। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2054 मुकर्रर। अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के ऑपरेशनल स्टोर्स बंद। वजारत सनअत व पैदावार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ वो स्टोर्स खुले रहेंगे जहां से सामान गोदामों में मुंतकिल किया जाएगा। सुई गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का फ़ैसला। सार्फिन को अब LNG की बुनियाद पर गैस कनेक्शन मिलेंगे। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने LNG बुनियाद पर कनेक्शंस के लिए तजवीज़ विफाक को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक दरामद शुदा LNG पर कनेक्शन के लिए भारी सिक्योरिटी लेने की तजवीज़। सारिफ से LNG टैरिफ को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज ना करने का हलफ लिया जाएगा। विफाक की शराइत मुकम्मल करने वाले सारिफिन को ही कनेक्शन मिलेगा। कुफ्र टूटा, खुदा खुदा करके पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। काबीना से मंजूरी के बाद EOBI ने पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। रिटायर्ड वर्कर्स को अब ₹11,500 पेंशन मिलेगी। सेनेट की पंजाब असम्बली से जनरल नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने एजाज चौधरी की खाली नशिस्त पर इलेक्शन मुअत्तल किया। पंजाब असम्बली ने गैर मुकम्मल इलेक्ट्रल कॉलेज की बुनियाद पर इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन सेनेट की जनरल नशिस्त पर इंतखाब की नई तारीख का ऐलान बाद में करेगा। NA 129 में ज़मनी इलेक्शन एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान गनी को रिटर्निंग अफसर मुकर्रर कर दिया गया। कागजात नामजदगी 4 से 6 अगस्त तक जमा होंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 7 अगस्त को शाया कर दिए जाएंगे। 11 अगस्त को स्क्रूटनी होगी। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 अगस्त को शाया की जाएगी। 18 सितंबर को खाली सीट पर इलेक्शन करवाया जाएगा। अफसर एक ओहदे 15। DG हेल्थ पंजाब पर नवाजिशात की बारिश। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी 15 ओहदों पर बराजमान। डॉक्टर खलील अहमद 14 प्रोग्राम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी मुकर्रर। DG हेल्थ को क्लिनिक ऑन व्हील्स, ग़िज़ाई किल्लत में कमी, आउटसोर्सिंग और दीगर प्रोग्राम्स भी दे दिए गए। डॉक्टर खलील अहमद सिखानी का DG हेल्थ पंजाब का ओहदा तादाद में 15वां है। LDA के बड़े अफसरान दफातर में नहीं बैठेंगे। LDA सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर में सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला। एडिशनल DGs और विंग हेड्स को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी। अफसरान रोज़ाना 11 से 12 बजे तक सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर पर मौजूद रहेंगे। ताहिर फारूक बोले, LDA के सीनियर अफसरान शहरियों की दरख्वास्तों में हायल रुकावटें दूर करेंगे। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला पंजाब अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। तरमीम के बाद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटीज़ एजेंसीज में तब्दील हो जाएंगी। हर एजेंसी का चेयरमैन अथॉरिटी का रुकन होगा। वज़ीर आला की मंजूरी से डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर किया जाएगा। अथॉरिटी को इश्तिहारात, साइन बोर्ड्स और सब्ज़ इलाकों की ताज़ीन और आइश पर मुकम्मल अख्तियार होगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर देंगे। मरियम की दस्तक मंसूबा शहरियों में मकबूल। शहरी घर बैठे सरकारी खिदमात के हसूल के लिए मरियम की दस्तक प्रोग्राम को तरजीह देने लगे। शहरियों की सरकारी खिदमात पर मबनी 7 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें निपटा दी गईं। चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ की ज़ेर सदारत इजलास में जायज़ा लिया गया। तालीमी मेयार बुलंद करने की जानिब अहम पेशरफ्त। पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तहान बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मंजूरी दे दी। कुछ अरसा कबल स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बोर्ड तर्ज के इम्तहान ख़त्म किए थे। तुलबा हर साल बगैर इम्तहान अगली क्लास में भेजे जा रहे थे। 9वीं जमात में पहली बार इम्तहान देने वाले तुलबा बड़ी तादाद में फेल हुए।
بچوں کے لیے خوشخبری، لاہور میں تعلیمی سرگرمیاں 14 کے بجائے 18 اگست سے شروع ہوں گی۔ 15 اگست کو شہر میں چہلم اور عثمان علی حجویری عرس کے باعث چھٹی ہوگی۔ 16 اور 17 اگست کو اسکولوں میں ہفتہ اور اتوار کی چھٹی ہوگی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے 14 اگست سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ 14 اگست کو اسکول صرف جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں کھلیں گے۔ نئے مالی سال شروع ہوئے 1 ماہ ہو گیا مگر اسکولوں کو نان سیلری بجٹ نہ ملا۔ موسم گرما کی تعطیلات کے بعد اسکولز کی صفائی اور رنگ روغن کے لیے فنڈز درکار۔ نان سیلری بجٹ جاری نہ ہونے سے اسکول کے سربراہان کو مشکلات کا سامنا۔ آخری بار اسکولوں کو جون میں فنڈز جاری ہوئے تھے۔ اسکول سربراہان کا محکمہ اسکول ایجوکیشن سے فوری طور پر فنڈز جاری کرنے کا مطالبہ۔